कहानी की शुरुआत में हमें बेन नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है। इस समय वो एक कैफे में बैठा हुआ था और उसके सामने एक लड़की थी जिसके साथ में वो प्रपोजल का एक्टिंग कर रहा था। दरअसल बेन को निक्की नाम के एक लड़की से बहुत प्यार है, लेकिन जब भी वो निक्की के सामने जाता है तो उसका दिल धड़कने लगता है, हाथ पैर कांपने लगते हैं। बस इसी वजह से वो निक्की को अपने दिल की बात नहीं बता पा रहा है। हालांकि वो इस लड़की के सामने अपने दिल की बात रखता है, लेकिन तभी उसका दोस्त इयान उसे कहता है कि यार ये कितना बोरिंग था, अगर तू निक्की के सामने इस तरह से रोएगा तो वो भागकर चली जाएगी। देख तुझे ना उसके लिए गिफ्ट लेकर जाना चाहिए, जो लड़कियों को पसंद होता है ना वैसा गिफ्ट। और देख तू निक्की के साथ में ना थोड़ा सा फ्लर्ट किया कर, हंसी मजाक किया कर, तब धीरे धीरे बात पटरी पर आएगी। तू डायरेक्ट जा करके किसी लड़की को प्रपोज करेगा, पहले उसको इम्प्रेस कर, जिससे वो भी तेरे बारे में धीरे धीरे सोचने लगेगी और फिर मौका देख करके लगे हाथ उसे प्रपोज मार देना। लेकिन अभी के लिए प्रपोज मत करना, अभी के लिए ये सब भूल जा। इसके बाद बेन जब घर पर जाता है तब उसे मालूम चलता है कि उसकी बिल्ली की मौत हो गई है। दरअसल उसने गलती से पिल्स वगैरह खा लिया था। वैसे तो बेन ने इसे ड्रॉवर में रखा था, लेकिन पता नहीं कैसे उसे मिल गया। बेन के अलावा इस घर में इकलौती वो बिल्ली ही थी जो उसका सहारा थी। उसे खोने के बाद बेन बहुत रोता है। इसके बाद वो बिस्तर पर जा करके निक्की के फोटोज को देखने लगता है और उसी समय निक्की का फोन भी आ जाता है, जिसके बाद बेन फोन उठा करके उससे बात करता है। दरअसल ये दोनों एक साथ एक ही दुकान पर काम करते हैं। आज बेन काम पर नहीं गया था, इसलिए निक्की उसे पूछती है कि वो काम पर क्यों नहीं आया। बेन कहता है कि बस ऐसे ही मैं बहुत उलझा हुआ हूँ। तो निक्की कहती है कि दोस्त लोग पार्टी करने के लिए आ रहे हैं, तुम भी आ जाओ, साथ में बैठ करके कुछ बातें करेंगे और वैसे भी मुझे तुम्हें कुछ बताना है। यह सुन करके बेन कहता है कि क्या बात है। वैसे तो निक्की ये बात उससे मिल करके उसे बताना चाहती थी, लेकिन बेन के कहने पर वो उसे ये बात फोन पर ही बता देती है। वो बताती है कि इस महीने काम पूरा करने के बाद मैं रिजाइन देने वाली हूँ। यह सुन करके बेन को काफी बुरा लगता है, क्योंकि असल में वो निक्की को खोना नहीं चाहता। उसी समय निक्की फोन पर चिल्लाती है क्योंकि उसका नेकलेस गलती से गटर में गिर जाता है। और जब निक्की उसे बताती है कि वो नेकलेस उसे बहुत पसंद था, तो बेन वैसा ही नेकलेस लेने के लिए दुकान पर चला जाता है। दुकान पर एक औरत थी जिससे वो नेकलेस के बारे में पूछता है। वैसे तो यहाँ पर नेकलेस बहुत सारा पड़ा हुआ था, इसलिए बेन को समझ में नहीं आ रहा था कि वो कौन सा नेकलेस ले। लेकिन तभी बेन को सामने की तरफ 1 विश विलो करके एक सामान दिखाई देता है। उसे पता नहीं था कि ये विश पूरी करेगी या नहीं करेगी, बस अपने दिल को तसल्ली दिलाने के लिए वो उसे ले लेता है। हालांकि दुकान पर जो औरत थी वो उससे कहती भी है कि इसे लेकर जाने के बाद वापस यहाँ पर रोते हुए मत आना। कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने इसका इस्तेमाल करने के बाद रोते हुए यहाँ वापस आए थे, इसीलिए तुम अपने हिसाब से इसका इस्तेमाल करना। लेकिन बेन इन चीजों को ज्यादा सीरियस नहीं लेता है, क्योंकि उसे नहीं लग रहा था कि वो विश पूरी करेगी। इसके बाद बेन अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए बार में चला जाता है, जहाँ पर हमारी मुलाकात निक्की से होती है। इनके साथ में हम सैरा को भी देखते हैं, मतलब कि टोटल इनकी 4 की ग्रुप थी। इस दौरान जब बेन को मौका मिलता है तब वो निक्की को अपने दिल की बात बताने की कोशिश करता है, लेकिन जब भी वो अपने दिल की बात बताने की कोशिश करता तो तभी कोई न कोई बीच में आ जाता था। इयान और सैरा भी आ जाते हैं, तो इसलिए बेन उसे कुछ बता नहीं पाता। पार्टी वगैरह कर लेने के बाद ये लोग वापस घर जाने लगते हैं। इयान को कुछ काम था, इसलिए वो कहीं और जाने वाला था, लेकिन दिक्कत की बात ये थी कि इयान ही निक्की को ले जा करके उसके घर छोड़ता था। लेकिन जब इयान मना कर देता है तो तभी बेन कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें घर पर छोड़ देता हूँ, और वैसे भी मेरा भी तो घर उसी साइड में है। इसके बाद बेन निक्की को अपने कार में बैठा करके उसे ले करके जाने लगता है। इस दौरान बेन के पास पूरा मौका था, वो चाहता तो उसे अपने दिल का हाल बता सकता था, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होती। कुछ समय के बाद जब निक्की अपने घर के पास पहुँच जाती है तब वो बेन को बताती है कि सैरा उसे बहुत ही अजीब तरीके से देखती है, अजीब बोले तो प्यार वाली निगाहों से। फिर वो बेन से पूछती भी है कि क्या वो तुम्हें अच्छी लगती है, जिस पर बेन कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बस मेरी अच्छी दोस्त है। इसके बाद निक्की जब जाने लगती है तभी बेन उसके साथ में मजाक करता है, थोड़ा फ्लर्ट भी करता है, जो कि निक्की को ठीक नहीं लगता है, उसे थोड़ा सा बुरा लग जाता है। उसकी बातों से निक्की को ऐसा एहसास होता है कि बेन उसे शायद पसंद करता है। हालांकि वो बेन से कहती भी है कि अगर मैं तुम्हें पसंद
हूँ तो तुम मुझे बता सकते हो। बेन के पास तो काफी अच्छा मौका था लेकिन बेचारा बोल नहीं पाता। वो निक्की से कहता है कि नहीं, मेरे ख्याल से हम बस अच्छे दोस्त हैं। निक्की कहती है कि ठीक है। इतना कहने के बाद वो चली जाती है। लेकिन उसके जाने के बाद बेन को बहुत ही ज्यादा पछतावा होता है क्योंकि उसे बस हाँ बोलना था, वो इतना भी नहीं कर सका। इसके बाद वो अपने बैग में से वन विश विलो को निकालता है। उसके पैकेट के अंदर लकड़ी के जैसा कुछ था। उस लकड़ी को बाहर निकालने के बाद बेन उसे कहता है कि इस दुनिया में निक्की सबसे ज्यादा प्यार मुझसे करे, और इतना कहने के बाद वो उसे तोड़ देता है। इसके अगले ही पल वो निक्की को दरवाजे पर खड़ा हुआ देखता है। वो बेन के पास आती है और उससे कहती है कि क्या तुम मेरे साथ अंदर चल सकते हो। यह सुन करके बेन को भी बड़ा अजीब लगता है। वो भी सोचने लगता है कि आखिर अचानक से क्या हो गया इसे। तभी निक्की कहती है कि मुझे पता चला कि तुम्हारी बिल्ली मर गई है, मुझे बहुत अफसोस है। अगर तुम मेरे साथ अपना दुख बांटना चाहते हो तो घर के अंदर चल सकते हो। हालांकि बेन मना कर देता है क्योंकि उसे बहुत ही अजीब लग रहा था। वो निक्की से पूछता भी है कि तुम ठीक तो हो, लेकिन तभी अचानक से निक्की बहुत ही अजीब तरीके से हरकतें करने लगती है। वो कार के अंदर आकर के बैठ जाती है और बेन से कहती है कि मुझे अकेले रहने का मन नहीं है। जिस पर बेन उससे पूछता भी है कि आखिर क्यों, क्या हो गया। तब निक्की उसे बताती है कि उसके डैड को कैंसर है, वो बहुत जल्द मरने वाले हैं। इतना बोल करके वो काफी जोर जोर से अजीब तरीके से रोने लगती है। मुझे अकेले नहीं रहना है, मुझे तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलना है। बेन मना नहीं कर पाता है क्योंकि वो काफी जिद कर रही थी, कार से बाहर ही नहीं निकल रही थी। इसीलिए वो निक्की को लेकर के अपने घर आता है। वो निक्की को एक कमरे में सोने के लिए बोलता है, लेकिन यहाँ वो अकेले सोने से इनकार कर देती है। वो कहती है कि मैं अकेले रहूंगी तो अपने डैड के बारे में सोचूंगी और मुझे बहुत बुरा लगेगा, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे बगल में आकर के सो जाओ। बेन उसे मना नहीं करता है, लेकिन बेन को बड़ा अजीब लग रहा था। जब वो निक्की को कपड़े निकालते हुए देखता है तो उसे और अजीब लगता है। इसके बाद वो निक्की के बगल में जाकर के बैठ जाता है। पहले तो निक्की उसके कंधों पर अपना सर रख करके सोने की कोशिश करती है, लेकिन जब इससे उसे नींद नहीं आती है तब वो बेन के सामने आकर बैठ जाती है और फिर बेन से कहती है कि मुझे तुम्हारी जरूरत है। बेन को यह सब बड़ा अजीब लग रहा था। इसके बाद वो बेन के करीब जा करके उसे किस करने लगती है। यहाँ बेन भी खुद को रोक नहीं पाता है, वो भी उसके साथ में रोमांस करने लगता है। लेकिन तभी अचानक से निक्की को होश आता है और वो बेन से कहती है कि ये क्या हो रहा है। वो बेन को अपने सामने देख करके बहुत ही बुरी तरीके से डर जाती है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा बेन डर जाता है क्योंकि उसे लगा कि वो निक्की के साथ कुछ गलत कर रहा है। बेन उससे कहता भी है कि तुम मुझे किस करने की कोशिश कर रही थी, आखिर तुम्हें हो क्या गया है, तुमने मुझे ऊपर से लेकर के नीचे तक डरा दिया। इसके बाद अचानक से निक्की उसके सामने आकर के बैठ जाती है और फिर से जोर जोर से रोने लगती है। निक्की कहती है कि ये बस पैनिक अटैक था, सब ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस बार बेन नीचे जाकर के सो जाता है। कुछ समय के बाद बेन उठता है और जा करके इंटरनेट पर उस वन विश विलो के बारे में सर्च करता है, जहाँ पर उसे मालूम चलता है कि उस चीज के बारे में बहुत से लोगों ने अपना अपना फीडबैक दिया है। किसी का कहना था कि ये काम करता है और कोई कह रहा था कि ये काम नहीं करता। अगले दिन सुबह में जब बेन उठ करके किचन में जाता है तब वो वहाँ पर अपनी बिल्ली के बॉडी को देखता है। दरअसल ये निक्की ने किया था। वो कहती है कि मैंने बस श्रद्धांजलि दिया है, जिस पर बेन कहता है कि ये सब दोबारा मत करना, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। आज बेन और निक्की ये दोनों एक साथ काम पर जाते हैं। दोनों को एक साथ देख करके इयान बड़ा खुश होता है और वो बेन से पूछता है कि चल बता क्या क्या हुआ, मुझे तो लगता है कि कल रात तूने ले लिया है। जिस पर बेन कहता है कि नहीं नहीं यार, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन हाँ निक्की बड़ा अजीब बर्ताव कर रही थी। वो जिद करके मेरे घर पर आई थी, वो मेरे साथ मेरे बेड पर थी, लेकिन मैंने ऐसा वैसा कुछ भी नहीं किया। हाँ लेकिन वो मुझे किस कर रही थी, हमने सिर्फ किस किया है। और यार मैं अगर सच बताऊं तो वो बहुत ही अजीब हो गई थी, कभी रो रही थी तो कभी हंस रही थी। जिस पर इयान कहता है कि जरूर उसने नशा किया होगा, वरना वो ऐसा क्यों करेगी। इसके बाद बेन उसे ये भी बताता है कि उसके डैड को कैंसर है, इसीलिए वो काफी परेशान थी। जिस पर इयान उसे बताता है कि उसका डैड तो वॉशिंगटन डीसी में रहता है और वो निक्की की बिल्कुल भी परवाह नहीं करता। हालांकि बेन कहता है कि जो भी हो उसे दुख तो होगा ही ना। आज बेन निक्की को अपने साथ ले जाने से मना कर देता है, जिस पर निक्की कहती है कि ठीक है कोई बात नहीं, और फिर वो जा करके इयान के कार में बैठ जाती है। फिर इयान उसे ले जाकर घर छोड़ता है। घर पहुंचने के बाद इयान कॉल करता है और वो बेन को बताता है कि निक्की ने मुझे बताया कि उसने ड्रग्स लिया था, इसलिए वो तेरे साथ ऐसा बर्ताव कर रही थी और उसे काफी अफसोस भी हो रहा था। तभी अचानक से बेन के घर पर निक्की आ जाती है। कल उसने बेन के साथ में जो हरकतें की थी उन सारी चीजों के लिए वो बेन से माफी मांगती है। वो सामने से बेन को बताती है कि कल उसने ज्यादा ड्रग्स ले लिया था, इसलिए उसे कुछ होश नहीं था और अपने डैड को लेकर के वो काफी परेशान भी थी, इसलिए उसने ड्रग्स लिया ताकि वो अपने डैड के बारे में ज्यादा सोच ना सके। जिस पर बेन कहता है कि ठीक है
कोई बात नहीं यार, सब ठीक है, मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं तुम्हारा साथ दे पाया। इसके बाद निकी उससे कहती है कि मुझे पता है कि तुम मुझे पसंद करते हो, लेकिन फिर यही चीज बेन उससे पूछता है कि तुम मुझे पसंद करती हो या नहीं। तब निकी उसे बताती है कि क्रिसमस से ही मैं तुम्हारे लिए फील कर रही थी और जब मैंने खुद को तुम्हारे साथ देखा तो मुझे बहुत ही अच्छा फील हुआ, मैं तुम्हें भुला नहीं पा रही हूँ। दोनों को एक दूसरे से प्यार था, इसलिए ये लोग रिलेशनशिप में आ जाते हैं। दोनों के बीच में ढेर सारा रोमांस होता है। कुछ दिनों तक तो बिल्कुल एकदम ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन एक दिन जब बेन निक्की के साथ में होटल में खाना खाने गया होता है, तभी बेन के पास इयान कॉल करता है और जब वो इयान से बात करता है तब बेन को मालूम चलता है कि निक्की ने उससे झूठ बोला है। इयान बताता है कि मैंने कॉल करके पूछा, उसके डैड बिल्कुल हट्टे कट्टे हैं, वो हर दिन काम पर जाते हैं, उन्हें कोई कैंसर नहीं हुआ है। मैंने उस अस्पताल में भी कॉल किया था जिसके बारे में निक्की ने बताया, वहाँ पर उसके डैड के नाम से कोई नहीं था। निक्की कुछ तो छुपा रही है यार, अचानक से उसे क्या हो गया है? तू एक बार खुद सोचना भाई कि वो अचानक से तेरे इतना करीब कैसे आ गई। उसके साथ कुछ तो गलत जरूर हो रहा है, तू उसका फायदा उठाना बंद कर और पता कर आखिर उसके साथ चल क्या रहा है। इसके बाद बेन निक्की के पास जाता है और उससे पूछता है कि उसके डैड ठीक हुए या नहीं, लेकिन वो अपने डैड के बारे में बात करने से मना कर देती है। इसके बाद बेन उससे ये भी पूछता है कि क्या तुम सच में मुझसे प्यार करती हो, लेकिन इस बात से अचानक से निक्की को पता नहीं क्या हो जाता है, वो बहुत ही अजीब तरीके से बर्ताव करने लगती है। वो चिल्ला करके बेन से कहती है कि मुझे लगा कि हमारी डेट अच्छी जा रही है लेकिन तुम बर्बाद कर रहे हो, जिस पर बेन कहता है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, सब ठीक है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। इसके बाद निक्की थोड़ा नॉर्मल हो जाती है। आज रात में जब बेन सो रहा होता है तभी अचानक से उसकी आँख खुलती है। उसे बेड पर निक्की दिखाई नहीं देती है तो वो उसे आवाज लगाकर बुलाता है। वो घड़ी में देखता है तो रात के लगभग 3 बज रहे होते हैं। तभी अचानक से उसे निक्की की आवाज सुनाई देती है जो कोने में जाकर खड़ी थी। वो बहुत ही अजीब तरीके से बर्ताव कर रही होती है। बेन उससे पूछता है कि आखिर तुम वहाँ कर क्या रही हो? तो निक्की कहती है कि मैं तुम्हें सोते वक्त देख रही थी, तुम सोते वक्त बहुत क्यूट लगते हो। तो बेन कहता है कि अच्छा ठीक है, अब आकर सो जाओ, लेकिन तभी निक्की सोने से मना कर देती है। वो कोने में खड़ी होकर के जोर जोर से रोने लगती है और चिल्ला करके बेन से कहती है कि तुम मुझसे प्यार क्यों नहीं करते, मैं तुमसे कितना ज्यादा प्यार करती हूँ। बेन बेचारा बहुत डर जाता है, उसकी शक्ल देख करके उसकी फटी पड़ी थी। बेन उसे सोने के लिए बोलता है तो निक्की कहती है कि मुझे नहीं सोना है, तुम सो जाओ। जिसके बाद बेन चुपचाप सोने लगता है, लेकिन तभी अचानक से एक बार फिर से निक्की जोर से चिल्लाती है। बेचारा बेन डर करके उठकर बैठ जाता है। इस बार जब वो देखता है तो उसे निक्की वहाँ दिखाई नहीं देती। तभी अचानक से निक्की भाग करके कमरे में आती है। उसने अपने हाथों में एक गुलदस्ता ले रखा था। वो बेन से कहती है कि ये तुम्हारी बिल्ली के लिए है। इसके बाद निक्की नॉर्मल हो जाती है और वो बेन के बगल में आकर के सो जाती है। अगले दिन सुबह में उठने के बाद बेन जा करके निक्की से बात करता है। वो निक्की से कहता है कि तुम्हारे बर्ताव की वजह से रात में मैं डर गया था, जिस पर निक्की कहती है कि मुझे माफ कर दो, मैं दोबारा ऐसा कुछ नहीं करूंगी। दरअसल मुझे एक बुरा सपना आया था, इसलिए मैं वैसा बर्ताव कर रही थी। अब से मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं नॉर्मल रहूंगी, मैं कुछ नहीं करूंगी। लेकिन एक चीज नोटिस करना कि आज काम पर जाने के लिए निक्की तैयार नहीं होती, बल्कि जब बेन काम पर जा रहा होता है तब निक्की उसे कहती है कि काश मैं भी तुम्हारे साथ काम पर चल पाती। फिलहाल बेन ये देख करके डरा हुआ था कि निक्की ने पूरे दरवाजे को टेप से कवर कर दिया था। मतलब कि वो चाहती थी कि बेन घर से बाहर ही न जाए, लेकिन फिर भी जैसे तैसे करके बेन उस दरवाजे को खोल लेता है। उसके जाने के बाद निक्की बहुत ही अजीब तरीके से अपना फेस बना करके खड़ी होती है। पता नहीं उसे क्या हो गया था, वो खड़े होकर के एक नंबर कर देती है और उसे इस बात का एहसास भी नहीं होता। इधर बेन जब काम पर आता है तब सैरा उससे पूछती है कि आज निक्की काम पर क्यों नहीं आई। तब वो झूठ बोलते हुए कहता है कि उसकी तबीयत खराब है। तभी सैरा उसे बताती है कि आज रात इयान ने अपने घर पर एक पार्टी रखी है, सारे दोस्त आ रहे हैं, तुम आओगे या नहीं? जिस पर बेन कहता है कि उसने मुझे इनवाइट नहीं किया है तो मैं कैसे आ सकता हूँ। बेन के लंच बॉक्स में से काफी अजीब किस्म की बदबू आ रही थी और जब वो अपना लंच बॉक्स चेक करता है तब उसे मालूम चलता है कि उसमें तो बिल्ली का मांस है। मतलब निक्की ने उसे बिल्ली का मांस पका कर दे दिया था। इस बारे में बेन को पता चलते ही वो उल्टी कर देता है। इयान ने अपनी कार सर्विस में दे रखा था, इसीलिए वो बेन से रिक्वेस्ट करता है कि चल भाई आज मुझे घर पर छोड़ दे। ये दोनों कार में बैठ करके जब जा रहे होते हैं तब बेन उससे कहता है कि तूने घर पर पार्टी रखा है और हमें इनवाइट भी नहीं किया, सैरा ने मुझे सब कुछ बता दिया है। जिस पर इयान कहता है कि देख भाई मैं तुझे बुला लेता, लेकिन निक्की बड़े अजीब हरकतें करती है, इसलिए मैंने तुझे इनवाइट नहीं किया। और हाँ, अगर तू आना चाहता है तो अकेले आना, निक्की को साथ में मत ले आना। घर पर जा करके उसे बोल देना कि ये बॉयज पार्टी है। और वैसे भी निक्की
निक्की के साथ में जो कुछ भी हो रहा है बहुत गलत हो रहा है, तो उसका फायदा उठा रहा है। वो नॉर्मल बिल्कुल नहीं है, मैंने तुझसे बोला कि उसका चेकअप करवा। लेकिन बेन उसकी बात नहीं मानता है। वो कहता है कि वो बिल्कुल ठीक है। अपने घर पर पहुंचने के बाद बेन वन विश विलो को बैग से बाहर निकालता है। बेन देखता है कि बॉक्स के पीछे एक हेल्पलाइन नंबर लिखा हुआ था और वो उसी नंबर पर कॉल करता है। एक आदमी कॉल को रिसीव करता है जो वन विश विलो से बात कर रहा था। बेन उसे कहता है कि मैं अपनी विश को बदलना चाहता हूँ, जिस पर वो आदमी उसे बताता है कि विश में बदलाव नहीं किया जा सकता। क्या तुम अपने विश को खत्म करना चाहते हो? जिस पर बेन कहता है कि नहीं नहीं, मुझे अपनी विश खत्म नहीं करनी है, बस थोड़ा सा कम करना है। जिस पर वो आदमी कहता है कि हमारे पास ऐसी कोई सुविधा नहीं है। जिस पर बेन कहता है कि ठीक है, मैं चाहता हूँ कि तुम विश को खत्म कर दो। जिस पर वो आदमी कहता है कि हमारे पास इसका भी कोई सुविधा नहीं है, हम विश को खत्म नहीं कर सकते हैं। बेन काफी घबरा जाता है और उससे कहता है कि आखिर मैं करूँ क्या, मैं बहुत परेशान हो गया हूँ, आखिर मैं इसे कैसे खत्म कर सकता हूँ, मेरी वजह से उसकी जिंदगी बर्बाद हो रही है। जिस पर वो आदमी बेन को बताता है कि विश तभी खत्म होगी जब तुम मरोगे, तुम्हारे मरने के बाद विश अपने आप ही खत्म हो जाएगी, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन बेचारा बेन खुद को कैसे मार सकता था। इसके बाद जब वो घर के अंदर जाता है तब वो निक्की को इस हाल में देखता है। निक्की ने खुद को काफी मैला कर रखा था। वो बेन से कहती है कि मैं तुम्हारा ही वेट कर रही थी, तुम्हें कब से देखने के लिए मैं तड़प रही थी। इसके बाद निक्की बेन के कहने पर अंदर शावर लेने के लिए चली जाती है। तभी बेन उसे बताता है कि इयान ने अपने घर पर एक बॉयज पार्टी रखी है, क्या आज रात के लिए मैं इयान के घर पर जा सकता हूँ? इतना सुनते ही निक्की सामानों को पटक करके जोर जोर से चिल्लाने लगती है। वो बताती है कि सहरा ने मेरे पास कॉल किया था, वो भी पार्टी में जा रही है, तो फिर तुम मुझे अपने साथ क्यों नहीं ले जा सकते? निक्की काफी गुस्सा हो जाती है तो बेन कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें लेके चलूंगा। इसके बाद हम सारे दोस्तों को इयान के घर पर देखते हैं। सभी लोग पार्टी वगैरह कर रहे होते हैं और ये सारे लोग मिल करके एक गेम भी खेल रहे होते हैं। जब बेन की बारी आती है तो वो कार्ड को चूज करता है। उस कार्ड पर लिखा हुआ था कि बगल वाली को किस करो। अब बगल में तो सहरा थी, लेकिन इतना सुनते ही निक्की को बड़ा गुस्सा आ जाता है। वो सहरा के कुर्सी को पीछे खींच करके खुद जा करके बेन के बगल में बैठ जाती है और फिर बेन उसे किस करता है। सभी लोग यही सोच रहे थे कि आखिर बेन ने क्या मंत्र फूंक दिया है जो निक्की उसके लिए इतना पागल हो गई है। तभी अचानक से निक्की बहुत ही अजीब तरीके से बर्ताव करने लगती है। वो चिल्लाने लगती है, कांच की बोतल लेकर के उसे फोड़ देती है और उस बोतल से खुद को ही जख्मी कर लेती है और फिर खुद ही लोगों से माफी मांगती है। बेन चुपचाप बैठ करके ये सब तमाशा देख रहा होता है। इसके बाद बेन उसे इमरजेंसी में ले जाने की कोशिश भी करता है ताकि उसके जख्मों पर मलहम पट्टी हो सके, लेकिन निक्की की हरकतों की वजह से स्टाफ इन्हें मना कर देता है। इसके बाद बेन निक्की को लेकर के घर आ जाता है, जहाँ बेन काफी गुस्सा था और वो निक्की से कहता है कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो, सब कुछ इतना अच्छे से नॉर्मल हुआ था, आखिर तुम्हें वो सब तमाशा करने की क्या जरूरत थी। जिस पर इन सारी चीजों के लिए निक्की उससे माफी मांगती है, जैसे वो पहले भी कई बार माफी मांग चुकी है। वो बेन से कहती है कि सहरा तुम्हें पसंद करती है, लेकिन मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई तुम्हारे बारे में सोचे, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तभी बेन कहता है कि देखो, कुछ दिनों के लिए हमें दूर रहना होगा, अगर तुम नॉर्मल हो, ठीक हो तो अपने घर जाओ, हमें थोड़ा सा स्पेस की जरूरत है। जिस पर निक्की जोर जोर से रोने लगती है और बेन से कहती है कि मैं तुमसे दूर नहीं जा सकती, तुम मुझसे जो करवाना चाहो करवा लो, लेकिन मुझे अपने से अलग मत करो, मैं तुमसे एक पल के लिए भी दूर नहीं रह सकती। इस दुनिया में मैं तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ, खुद से भी ज्यादा, और इतना प्यार मुझसे ज्यादा तुम्हें कोई और नहीं कर सकता। बेन कहता है कि मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन तभी अचानक से निक्की अजीब हरकतें करती है। उसकी इस हरकत को देख करके बेन काफी ज्यादा डर जाता है। वो निक्की से कहता है कि देखो, मैं कुछ समय के लिए इयान के घर पर जा रहा हूँ, मैं सुबह तक वापस आ जाऊंगा। जिस पर निक्की उससे कहती है कि अगर तुम मुझे छोड़ करके गए तो मैं खुद को चाकू से खत्म कर लूंगी, मैं तुमसे एक पल के लिए भी दूर नहीं रहना चाहती। इसके बाद बेन उसके साथ जा करके बेड पर सो जाता है। रात के टाइम में बेन के फोन पर सहरा मैसेज करती है। दरअसल सहरा उसे मिलने के लिए बुला रही थी, हालांकि बेन आने से मना कर देता है, लेकिन फिर सहरा कहती है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर तुम नहीं आए तो मैं आ जाऊंगी। तो सहरा से बातचीत करने के लिए बेन धीरे से उठ करके बाहर जाने लगता है, लेकिन तभी अचानक से निक्की उसे आवाज लगाती है।
बेन कहता है कि मैं पानी पी के आ रहा हूँ, लेकिन तभी हमें मालूम चलता है कि वो निक्की नहीं बोल रही थी बल्कि कोई और था। वो बेन से कहती है कि निक्की सो रही है, उसे उठाओ मत। वो बेन से ये भी कहती है कि मुझे मार दो, मुझे अब जिंदा नहीं रहना है। हालांकि बेन उससे कहता भी है कि आखिर तुम्हें मेरे साथ रहने में इतनी तकलीफ क्यों हो रही है, जिस पर वो बेन से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ कभी थी ही नहीं। इसके बाद वो बाहर जाता है जहाँ सैरा उसका वेट कर रही थी। यहाँ सैरा उससे कहती है कि निक्की के साथ क्या हुआ है मुझे नहीं पता, लेकिन अभी कुछ दिन पहले निक्की मुझसे बोल रही थी कि वो तुम्हें अपना छोटा भाई मानती है और वो तुम्हें बस फ्रेंड जोन में रखना चाहती है। इसके बाद सैरा उसे बताती है कि उसे लूथर से एक लेटर आया है। दरअसल ये जॉब लेटर था और इसी का वो काफी दिनों से इंतजार कर रही थी। लेटर को देख करके सैरा के लिए बेन भी काफी खुश होता है। यहाँ सैरा उसे बता देती है कि वो उसे पसंद करती है, लेकिन शायद तुम मेरे नसीब में नहीं थे। तभी अचानक से निक्की आ जाती है जो कांच को तोड़ देती है और फिर वो लगातार सैरा पर हमला करके उसे खत्म कर देती है, जिसकी वजह से मौके पर ही सैरा की मौत हो जाती है। इसके बाद वो बेन से कहती है कि तुमने ही तो विष मांगा था ना, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। अब तुम्हें मेरे साथ मिल करके लाश को ठिकाने लगाना होगा। इसके बाद वो निक्की के साथ मिल करके सैरा की लाश को ठिकाने लगा देता है, लेकिन हकीकत तो ये था कि सैरा की मौत के बाद वो पूरी तरह से टूट चुका था, अब बर्दाश्त से बाहर था। इसके बाद वो सीधा उस दुकान पर जाता है जहाँ से उसने वन विश विलो को लिया था। आज वो औरत नहीं थी बल्कि यहाँ पर एक आदमी था। बेन उससे कहता है कि मुझे अपनी विश खत्म करनी है, जिस पर वो आदमी उसे बताता है कि ऐसा नहीं हो सकता, तुम अपनी विश खत्म नहीं कर सकते। बेन काफी उदास था, रो रहा था। वो उससे कहता है कि उसकी जिंदगी बर्बाद हो रही है सिर्फ मेरी वजह से, अगर मैंने कुछ नहीं किया तो वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। वो आदमी कहता है कि देखो मैंने तो अपनी एक विश पूरी कर ली है, लेकिन अगर तुम इसे ले जा करके किसी को दोगे और उससे कहोगे कि वो तुम्हारी विश पूरी करे तो उसके कहने पर तुम्हारी विश पूरी हो जाएगी। इसके बाद बेन वन विश विलो को लेकर के अपने दोस्त इयान के पास जाता है और फिर वो इयान को साफ साफ सब कुछ बता देता है कि किस तरीके से उसने इस विश पूरी करने वाले की मदद से निक्की को अपने काबू में किया। बेन ये भी बताता है कि मुझे नहीं पता था कि ये काम करेगा, मैं तो बस ऐसे ही मजाक में लिया था, लेकिन ये सच में काम कर रहा है यार। मैं चाहता हूँ कि तू इसे ले और मेरी विश को तू पूरी कर। अगर तू ऐसा करता है तो निक्की बिल्कुल ठीक हो जाएगी। लेकिन अभी भी इयान को उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता है। वो कहता है कि क्या बकवास कर रहा है, मुझे पता है कि तूने कहीं पर जा करके निक्की के ऊपर झाड़ फूक करवाया है और अब तू इस चीज का नाटक कर रहा है। ये सिर्फ एक खिलौना है जो मार्केट में बिकता है। हालांकि बेन कहता है कि देख सोच समझ कर इस्तेमाल करना, जितना मैं कहता हूँ बस उतना कर दे, निक्की ठीक हो जाएगी, बस तू ये बोल कि मेरी विश पूरी हो जाए। लेकिन इयान ऐसा नहीं बोलता। वो कहता है कि मुझे $1 बिलियन चाहिए और इतना कहने के बाद वो उस लकड़ी को तोड़ देता है और तभी अचानक से डॉलर्स की बारिश होने लगती है। उसकी विश तो पूरी हो जाती है, लेकिन बेचारा बेन बहुत नाराज हो जाता है। इसके बाद वो एक और वन विश विलो को लेकर के अपने घर पर जाता है। तभी निक्की उसके पास आती है और उससे कहती है कि तुम मुझसे प्यार क्यों नहीं करते। इतना कहने के बाद वो अपने सर को जख्मी करने लगती है। उसके सर में से बहुत सारा ब्लड निकल रहा था। यहाँ हमें मालूम चलता है कि निक्की के हाथों में एक गन है। वो बेन से कहती है कि मुझे आई लव यू बोलो वरना मैं खुद को मार लूंगी। ठीक उसी समय घर पर इयान भी आ जाता है। बेचारा गलत टाइमिंग की वजह से मारा जाता है। इसके बाद निक्की उस पिस्तौल को अपने ऊपर तान देती है और बेन से कहती है कि मुझे आई लव यू बोलो वरना अभी मैं खुद को मार लूंगी। जब बेन उसे आई लव यू बोलता है तब निक्की थोड़ा शांत होती है। बताओ यार, प्यार को साबित करने के लिए इतना कुछ करना पड़ता है। और हो सके तो किसी से ऐसी विश मत मांगना कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हारे लिए पागल हो जाए, वरना फिर सोच लो तुम्हारा भी यही हाल होगा। फिलहाल बेन बहाना करके वॉशरूम में चला जाता है और अंदर से दरवाजे को बंद कर लेता है। बेन के हाथों में पिस्तौल था जिससे वो खुद को मारना चाहता था। वो खुद की जान लेकर के सब कुछ खत्म करना चाहता था, लेकिन फिलहाल वो खुद को मार नहीं पाता। इसके बाद वो अपने ड्रॉवर में से पिल्स को निकालता है, वही पिल्स जो उसकी बिल्ली ने खा लिया था, और फिर वो एक साथ इन सारे पिल्स को खा जाता है। इसके बाद वो बाहर जा करके निक्की को देख करके स्माइल करता है, उसके करीब जा करके उसे आखिरी बार किस करता है और फिर यहीं पर बेन की मौत हो जाती है। बेन के मरने के बाद निक्की नॉर्मल हो जाती है और उसके नॉर्मल होने के बाद उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। फिलहाल इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।